अस्सलाम वालेकुम। वेलकम और वेलकम बैक। व्यूअर्स, आज मैं आपको एक बहुत ही यूज़फुल किचन गैजेट का रिव्यू दे रही हूँ। ये मल्टीपर्पज़ गैजेट है, किचन में यूज़ होता है। ये चीज़ ग्रेटर भी है, वेजिटेबल स्लाइसर भी है। आप इससे मल्टीपल फंक्शन ले सकते हैं। वैसे तो चाकू छुरी से ये सारे काम हो जाते हैं जो ये करता है, लेकिन उसमें बहुत टाइम लगता है और वेटिंग नहीं हो सकती इजीली। तो ये बहुत अच्छा गैजेट है और ये मुझे इसलिए अच्छा लगा था क्योंकि ये एक तो ये मैनुअल है और दूसरा ये इसका जो यूज़ है वो थोड़ा इजी है बाकी ग्रेटर्स की निस्बत। और इसमें आप कोई सिंपल वाला ग्रेटर लेते हैं तो उसमें इतने सारे फंक्शन नहीं होते, लेकिन इसमें आपको ये सारी स्लाइड्स मिलती हैं। आप डिफरेंट टाइप की जो है वो वेजिटेबल्स की कटिंग कर सकते हैं और गैजेट आपका एक ही रहेगा। वरना तो आप अगर वैसे ग्रेटर्स लेंगे तो डिफरेंट टाइप के पता नहीं कितने 10-12 ग्रेटर्स जमा करने पड़ेंगे आपको। और इसके अलावा इस तरह की जो है वो इलेक्ट्रिक मशीन्स भी आती हैं, लेकिन क्योंकि मैंने ट्राई करना था तो मैंने मैनुअल लिया। ये थोड़ा सा सस्ता पड़ता है, मैनुअल वाला जो है, जो बगैर इलेक्ट्रिसिटी के काम करता है, ये आपको सस्ता पड़ता है। इलेक्ट्रिकल जो है वो बहुत महंगा है, मेरा ख्याल है 19-20 हज़ार की रेंज में आता है, लेकिन ये वाला सस्ता पड़ता है आपको। तो जिसने भी लेना हो, यूज़ करना, वो एक बार मैनुअल वाला लेके यूज़ करें और उसके बाद फिर इलेक्ट्रिकल भी ले सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि इसका ये इसलिए अच्छा है कि आप इसको यूज़ करने के बाद इसकी क्लीनिंग ईजी है। इसमें ये वाले पार्ट्स आते हैं जो आप इसमें फिक्स करते हैं, यूज़ करते हैं, उसके बाद आप आराम से इसको टेप के नीचे धो के रख सकते हैं। को अब इसके पार्ट्स दिखाती हूँ। हमारे पास ये एक मेन बॉडी आती है इसकी, ठीक है। ये इस शेप में आपको मिलेगी। इसमें आपको ये सक्शन के लिए ये इसका पार्ट मिलेगा। आप इसको रख के और इसको जब ऑन ऑफ करेंगे तो ये अंदर से सक्शन क्रिएट होगी और ये अपनी जगह पे फिक्स हो जाता है। ये यहाँ पे फिक्स नहीं होगा क्योंकि ये टेबल नहीं है, ये हार्ड सरफेसेस पे फिक्स होगा। दूसरा, इसका हमें ये हैंडल मिलता है, ये आप हर बार ये लगाने के बाद इसमें फिट करेंगे। और तीसरा हमें ये मिलता है, ये इसका पार्ट मिलता है जब जो भी चीज़ आप ग्रेट कर रहे हो या काट रहे हो वो जब नीचे चली जाती है तो आपके हाथ डैमेज ना हो, उसके लिए आप ये रख के यूज़ करेंगे। उसके बाद एक तीसरा पार्ट ये है, ये जो है सिलेंडर है जिसमें आप ये सारी चीज़ें फिक्स करके यूज़ करेंगे। इसको फिक्स करने का आपको तरीका बताती हूँ मैं। आपने ये वाला पॉइंट देखना है, ये एरो देखना है और यहाँ पे इसको ऐसे फिक्स करते हुए आपने यहाँ पे इस एरो को इस पॉइंट के साथ अलाइन करना है और उसको आपने ऊपर से दबाना है, ये फिक्स हो जाएगा। और निकालने का तरीका ये, आप इसको अंदर से दबाएंगे तो ये ऐसे खुल जाएगा। अब इसकी दूसरी तरफ ये वाला प्लेट हम फिक्स करते हैं, ये फिक्स हो गया। अच्छा, अब इसको फिक्स करने का तरीका ये है कि आप इसको यहाँ फिक्स करेंगे, ओके, ये फिक्स हो गया। अब हम इस पे आपको सब्जियां काट के दिखाएंगे। अच्छा, ये इतना जब कट जाता है तो आप अपने हाथ को बचाने के लिए इसकी डायरेक्शन सही रखते हुए अच्छे एक ही थिकनेस के चिप्स कटे हमारे पास और बहुत अच्छी शेप आई और बहुत जल्दी कटे। थोड़ी सी मुझे मुश्किल इसलिए हो रही है कि ये मैंने इसको टेबल पे फिक्स नहीं किया हुआ। अगर ये टेबल पे फिक्स होता है तो ये हिलता नहीं है बिल्कुल और आप आराम से काट सकते हैं। लास्ट में जब आप आलू पूरा अपना काट लेते हैं तो ये लास्ट में ये पार्ट बचता है, ये आपको निकालना पड़ता है इससे। ये तो वैसे भी आप नॉर्मल ग्रेटर पे करते हैं, इतना बचता है बल्कि इससे ज़्यादा ही बचता है। जो है ये मैंने इसमें दूसरा वाला इसका पार्ट फिक्स किया है, ये वाला ब्लेड फिक्स किया है। मैं ऐसे आपको काट के दिखाती हूँ। बहुत ही इजीली आप स्लाइस कर सकते हैं और जब आपने खाना बनाना हो सारी सब्जियां एक साथ रखें और सारी चीज़ें काट के और एक ही बार उठे। अच्छा जी, मैंने दूसरा इसमें ये वाला ब्लेड फिक्स किया है। इसकी शेप इस तरह है, रेक्टेंगुलर। मैं आपको इससे ग्रेड करके दिखाती हूँ। ये देखें, आराम से कट गई हैं और जल्दी कट गई हैं। वरना इसको उस ग्रेटर पे तो ग्रेटर हिलता रहता है और आपके हाथ आपका भी कटने का अच्छा रहता है, इसलिए मैं तो आहिस्ता आहिस्ता काटती हूँ। लेकिन इसमें क्योंकि मेरा हाथ दूर था और ये बहुत इजी है, कन्वीनियंट है यूज़ करने के लिए, तो
ये आराम से कट के। ये मैंने इसमें दूसरी प्लेट फिक्स की है, इसकी शेप इस तरह की है, और अब मैं आपको इससे ग्रेट करके दिखाती हूँ कि किस तरह ग्रेटिंग होगी। मैं आपको ये इसके स्लाइसेस बना के दिखाऊंगी। इसमें थोड़ी सी आपने ये ध्यान रखना है कि अगर आपने इसको इस तरफ रख दिया तो इस तरफ रखते हैं, या इस तरफ रखना है इस तरफ रख दें। आपने इसको फिक्स करना है और उसके बाद आराम आराम से चलाना है, जोर लगाने की जरूरत नहीं होती इसमें। एक ये वाली इसकी इसकी प्लेट है, इससे पतली ग्रेटिंग होती है बिल्कुल। तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे आपको चाहिए हो। बाकी सारे पार्ट्स मैंने आपको दिखा दिए, आपको चाहिए हो बाकी सारे पार्ट्स मैंने आपको दिखा दिए। आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के चक्कर में मैंने एक गलती की है। ये यहाँ से मैंने ये वाला इसका पार्ट जो है ना ये डैमेज कर दिया है, क्योंकि मैंने इसको टेबल पे नहीं रखा था तो ये कंटिन्यूसली हिल रहा था। तो करते हुए ना मैंने जो लास्ट वाला पार्ट बचा था उससे पहले इसको उठा लेना होता है, लेकिन मैं लास्ट तक करती रही थी तो ये इसका ये पार्ट कट गया है। तो आप लोगों ने ये गलती नहीं करनी जो मैं अपनी इस डिवाइस के साथ कर चुकी हूँ। इसके अलावा अब कंक्लूजन मेरा ये है इसको यूज़ करने के बाद, ये बहुत अच्छी यूज़फुल डिवाइस है, मल्टीपल काम करती है आपकी किचन के। एक ही डिवाइस से सारे काम हो जाते हैं, आप स्लाइस भी कर सकते हैं, आप चीज़ें ग्रेट भी कर सकते हैं, चीज़ भी ग्रेट कर सकते हैं इससे। और ये कन्वीनियंट है, काम जल्दी करती है नॉर्मल ग्रेटर की निस्बत। और ये इसको देख के ऐसे लगता है कि इसमें जो है इसके पार्ट्स की फिक्सेशन करना और निकालना बहुत मुश्किल है, लेकिन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। मुझे भी ये लगा था कि ये इस झंझट में कौन पड़ेगा, चीज़ें डालो और निकालो, लेकिन ये ईजी थी। जैसे मेरा ख्याल था कि ये मुश्किल होगी यूज़ करने में, वैसे नहीं था। बहुत ईजी है, बहुत आराम से फिक्स हो जाती है। इसको साफ़ करना बहुत आसान है। और इसमें कुछ मॉडल्स आते हैं जिसमें ये वाला जो आपका टब है ये पूरा जो है ना इस वाली चीज़ से बना होता है, इस प्लेट से। वो भी मैं सामने अपने देख चुकी हूँ। उसका ये वाला जो पार्ट है ना वो हिलता रहता है, क्योंकि वो गंदी वाली जो स्टील है उससे बना होता है। वो बहुत ही इतना पतला होता है कि आप उसको ऐसे दबाएंगे तो वो पूरा मुड़ जाता है। तो इसलिए आपने जब भी लेनी है ये वाली मशीन ना, तो आप उसका ये वाला मॉडल लें जिसमें ये वाली प्लेट्स फिक्स होती हैं। उसमें फिक्स नहीं होती हैं, उसमें आपको इस तरह के 5-6 सिलेंडर्स मिलेंगे जो आपने डायरेक्टली फिक्स करने हैं, और उसमें पूरी ये वाली प्लेट होती है। वो वाला आपने नहीं लेना, मैं आपको दोबारा से बता रही हूँ, वो वाला आपने नहीं लेना, क्योंकि उसका ये वाला जो स्टील है ना वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है, वो पूरा टब मुड़ जाता है। तो आप जैसे ही इसको मशीन में लगा के और आप इसको ग्रेट करना शुरू करेंगे चीज़ों को ना, तो आप जैसे ही दबाते हैं ऊपर से जो भी चीज़ आप ग्रेट कर रहे हो, आलू वगैरह जो भी आपने रखा हो, तो उसके दबाने से यहाँ से आप ग्रेट करेंगे और उसको दबाएंगे और जब चलाएंगे ना, तो ये वाली जो चीज़ है इसकी ये मुड़ जाती है। इस पर प्रेशर आने के बाद वो पूरा इसका टब मुड़ जाता है। तो वो आपने लेना नहीं है। इसका ये फायदा है कि इसमें इतनी सी प्लेट है, बाकी ये वाला इसका सॉलिड हार्ड पार्ट है। तो आप जब इसको चलाते हैं ऊपर से कोई चीज़ रख के ग्रेट करने के लिए, तो आप हल्का सा प्रेशर देते हैं तो ये मुड़ता नहीं है। तो आपने ये वाला इसका मॉडल लेना है और कोई मॉडल नहीं लेना आपने। इसमें बहुत गंदी क्वालिटी के आते हैं, और ये बहुत अच्छी डिवाइस है। मैंने जिन लोगों के पहले रिव्यूज़ देखे थे पाकिस्तानी, कुछ लोगों ने रिव्यूज़ दिए हुए थे, वो बहुत गंदे रिव्यूज़ थे। उसमें कुछ कट नहीं रहा था और चीज़ें गिर रही थी और पता नहीं क्या क्या हो रहा था, लेकिन बिल्कुल वैसा नहीं है। ये मैंने रिस्क पे मंगवाई थी चीज़, लेकिन ये मुझे बहुत अच्छी निकली और मुझे बहुत ही आसान लगी है किचन के यूज़ के लिए। और दूसरी चीज़ ये है कि आपने ये मैंने टेमो से ली है, तो आपने या तो पूरा टेमो सर्च करना है और इस तरह की जितनी भी डिवाइसेस हैं वो आपने उसके रिव्यूज़ देखने हैं और आपने लेना है, क्योंकि पिक्चर्स ऊपर और लगी होती हैं और नीचे जो क्वालिटी चीज़ की भेजते हैं वो और होती है। तो आपने नीचे सारे रिव्यूज़ देखने हैं, उसमें नेगेटिव रिव्यूज़ देखने हैं और फिर सर्च करके अपने लिए ओरिजिनल वाली मंगवानी है। या तो फिर मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी, आपने उस लिंक से ले लेनी है। तो और लेने का तरीका ये है कि आपने इसको फुल प्राइस पे नहीं लेना, आप इसको टेमो के कार्ट में से सारी फजूल चीज़ें निकाल देंगे और टेमो के कार्ट में आपने जो ज़रूरी चीज़ें हमने वाकई में लेनी है वो रखेंगे। इसको आपने टेमो के कार्ट में रखना है, और टेमो वाले जो हैं वो 2-3 दिनों के बाद जो भी कार्ट में चीज़ें पड़ी हों उस पर डिस्काउंट देना शुरू करते हैं। तो आपने उस डिस्काउंट का फ़ायदा उठाना है। ये कभी प्राइस की हाफ हो जाती है, कभी हाफ से भी नीचे चली जाती है, आपने तब इसको बाय करना है। तो ये बहुत अच्छी डिवाइस है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी है। और अगर आपको पसंद है तो मैं लिंक शेयर कर दूंगी, आप उस लिंक से ले लें या फिर आप खुद सर्च करके लें, लेकिन आपने फिर सारे रिव्यूज़ पढ़ने हैं और पिक्चर्स देखनी है कि लोगों को यही चीज़ रिसीव हुई है। और क्योंकि
जो पिक्चर में है वो तो यही चीज़ दिखाएंगे, लेकिन जो लोगों के पास चीज़ पहुंचती है उसकी क्वालिटी ख़राब होती है। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, सारे इसके पार्ट्स फाइन है, बिल्कुल भी चीप प्लास्टिक नहीं है। आप खुद देखें इसको सामने से, बिल्कुल चीप प्लास्टिक नहीं है। इसका सक्शन बहुत अच्छा है, ये अच्छी तरह टेबल पे फिक्स हो जाता है। जो हल्की क्वालिटी की होती है उसकी सक्शन भी नहीं बनती। तो आपने इन चीज़ों का ख्याल रख के फिर लेनी है, तभी आपकी चीज़ काम आएगी। वरना कोई भी आप सस्ता वर्जन ले लेंगे, जैसे मैंने वीडियोज़ में देखा है कि लोग दिखा रहे होते हैं कि ये बिल्कुल काम नहीं करी, तो ये आपकी बिल्कुल काम नहीं आएगी। तो आपने देख के लेनी है ये चीज़। प्लेट निकालने का तरीका ना, जो मैंने आपको बताया था कि हाथ अंदर से डालना है और आपने इसको ऊपर दबाएंगे तो ये निकल जाएगा, वो तरीका सेफ नहीं है। थोड़ा सा आपकी उंगलियां कट सकती हैं। अब मुझे यूज़ करने के बाद पता चला है कि आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, तो आपने ऐसे इसको निकालना है, ठीक है। और एक और चीज़ भी ऐड करनी थी मैंने कि ज़रूरी नहीं है कि आपने ढेरों ढेर बहुत सारी चीज़ें बनानी हो तभी आप इसको खोलेंगे और यूज़ करेंगे। ये बहुत ही कॉम्पैक्ट सी डिवाइस है, आपके किचन के काउंटर पे एक कोने में रखते हैं इसको, और बिल्कुल कॉम्पैक्ट सी, आपकी जगह बिल्कुल नहीं घेरेगी। और अगर जैसे आपने छोटा मोटा भी कोई काम करना हो ना, आपने फ़ौरन से इसका ये ऑर्गेनाइजर भी इन्होंने साथ दिया हुआ है, तो आपने अपनी मर्जी की इसमें से ये स्लाइड निकाली और वो स्लाइड फिक्स की। जैसे आपने फॉर एग्जांपल अपने फ्रेंच फ्राइज बनाने हैं, तो आपने फ़ौरन से स्लाइड निकाली इसकी, इसमें फिक्स की, और 3 से 5 मिनट के दौरान आपका जो वो है आपने फ़ौरन से उसको अपने अपने फ्रेंच फ्राइज काट लिए और आपने फ्राई कर लिए ना। ये नहीं, दो वाला फ्रेंच फ्राइज अच्छा चलन की बनानी। आपने फ़ौरन से अपना आलू काट लिया और आपने फ़ौरन से बना लिए। तो आप ज़रूरी नहीं कि आपने बहुत सारे ढेरों ढेर आपने सब्जी बनानी हो, काटनी हो, तभी आप इसको यूज़ करेंगे। आप छोटे मोटे कामों के लिए भी इसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं।